हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात कर जाएंगे प्रिम्स एल्गोरिथम के बारे में। देखिए, प्रिम्स एल्गोरिथम में एक बेसिक चीज आप आपको याद रखनी होगी कि प्रिम्स एल्गोरिथम इस्तेमाल की जाती है मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने के लिए। यानी कि हम लोग ऐसा पाथ चूज करें जहां सोर्स से डेस्टिनेशन तक, जहां पे हमको कम से कम कॉस्ट लगे। यानी कि अगर हमको यानी कि लखनऊ से हमको दिल्ली जाना है, ठीक, इसके कई पाथ हो सकते हैं, ठीक, बट हमको ऐसा पाथ चूज करना है जहां पे कम कॉस्ट लगे, यानी कि मिनिमम कॉस्ट लगे, ठीक। उस पाथ को हमको चूज करना है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, हमारे पास ये एग्जांपल है। इसमें कहीं अगर एक सेल्फ लूप होता, इसका वेट होता 5, और कहीं एक इधर सेल्फ लूप होता जिसका वेट होता 8, ठीक। तब इस केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहां पे अगर सेल्फ लूप होगा और या पैरेलल एजेस होंगी, ठीक, उनको हम लोग रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैसे रिमूव करेंगे? देखिए, सेल्फ लूप का देखिए, सेल्फ लूप 4 पे ही आ रहा है, वेट कितना है? 5 है, तो अब इसको हम लोग सेल्फ लूप को पहले रिमूव कर देंगे। सेकंड देखिए, यहाँ पे पैरेलल एजेस बनी हुई हैं। पैरेलल एजेस जब बनती हैं, तब उसमें से हम लोग एक पैरेलल एजेस हटा देते हैं। वो पैरेलल एजेस कौन सी हटाते हैं? जिसमें मिनिमम कॉस्ट हो। इन दोनों में से देखिए, सबसे मिनिमम कॉस्ट किसमें? 4 वाला। 4 हमारा मिनिमम कॉस्ट है, तो हम लोग मिनिमम कॉस्ट को रखते हैं और जो हाई कॉस्ट वाला है उसको हटा देंगे। यानी कि 8 को हम लोग ने क्या कर दिया? हटा दिया। अब ये ग्राफ हमारा तैयार है प्रिम्स एल्गोरिथम लगाने के लिए। हम लोग इसी एग्जांपल पे प्रिम्स एल्गोरिथम लगाते हैं, ठीक। देखिए, प्रिम्स एल्गोरिथम आपको याद रखना होगा कि हम लोग के पास बहुत सारे डायग्राम बन जाते हैं, ठीक। हम लोग मिनिमम वेट लेके चलेंगे तो एक या एक से ज्यादा डायग्राम बनेंगे, बट हमको याद रखना होगा कि जिसमें मिनिमम कॉस्ट आएगी वही हमारा पाथ सही होगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक हम लोग पाथ लेके चलते हैं, फिर दूसरा भी पाथ लेके चलेंगे। एक पाथ हम लोग फॉलो करते हैं। जीरो से अगर हम लोग 1 जा रहे हैं, जीरो से देखिए, जीरो से हम लोग हैं, जीरो नोड पे है, ये हमारा क्या है? सोर्स है। सोर्स है, जीरो से 1 जा रहे हैं और जीरो से हम लोग 7 जा सकते हैं, ठीक। यानी कि जीरो से हम लोग 1 जा सकते हैं और जीरो से हम लोग 7 जा सकते हैं। 1 जाने का जो कॉस्ट है वो 4 है, 7 जाने का कॉस्ट है वो 8 है, ठीक। तो हम लोग क्या चूज करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक चूज कर लेते हैं, ये पाथ, जीरो से 1 जाने वाला पाथ, ठीक। और हम लोग एक और पाथ लेके चलेंगे, जीरो से 7 पाथ। इन दोनों पाथ को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक। इन दोनों पाथ को हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इस पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक। तो कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? जीरो से 7 वाले का पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग जीरो से 4 वाला भी देख लेंगे, ठीक। अगर हम लोग जीरो से 7 जा रहे हैं, ठीक, सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा है कि मैं जीरो 7 क्यों ले रहा हूं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, हम लोग जीरो से 1 जाते हैं, मिनिमम कॉस्ट कितनी है? 4 है, तो ये लेके गए। उसके बाद 1 पे खड़े हैं, 1 पे देखिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे पहुंच गए। अब 1 से 2 जाने पे हमको कॉस्ट मिल रही है 8, 1 से 7 जाने पे हमको कॉस्ट मिल रही है कितनी? 11, ठीक। ये कॉस्ट मिल रही है, ठीक। तो हम लोग 1 से 2 जा रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट कितनी है? 8 आ गई, ठीक। अब 2 पे पहुंच गए, 2 से हम लोग 3 जा सकते हैं, 2 से हम लोग 8 जा सकते हैं, 2 से 5 जा सकते हैं। तो हम लोग मिनिमम कॉस्ट चूज करेंगे। मिनिमम कॉस्ट है 2 से 8 जाने की कॉस्ट कितनी है? 2 है, ठीक। हम लोग अब 8 पे आ गए। 8 से हम लोग 7 जा सकते हैं, 8 से 6 जा सकते हैं, ठीक। बट एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम लोग नोड कवर करेंगे, सर्किल नहीं फॉर्म होना चाहिए। अगर सर्किल फॉर्म हो रहा है वो प्रिम्स एल्गोरिथम नहीं है, ठीक। तो हम लोग 8 से 6 जाएंगे, कितना कॉस्ट पड़ रहा है? 8 से 6 जाने पे हम लोग को कॉस्ट पड़ रहा है 6, ठीक। अब हम लोग 6 पे खड़े हैं, ठीक। 6 पे हम लोग 6 से 7 जा सकते हैं जिसकी कॉस्ट है 1 है, और 6 से 5 जा सकते हैं जिसकी कॉस्ट है 2। तो हम लोग पहले 6 से 7 जाएंगे जिसकी कॉस्ट है क्या? 1 है, ठीक। जिसकी कॉस्ट क्या है? 1 है, ठीक। नाउ हम लोग अब आगे नहीं जा सकते। अगर हम लोग 7 पे खड़े हैं, 7 से हम लोग 1 जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? अगर हम 7 से 1 जाएंगे तो हमारा बन जाएगा सर्किल। हमको सर्किल नहीं बनाना है। अगर सर्किल बना लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रिम्स एल्गोरिथम नहीं कहलाएगा, ठीक। तो हम लोग बैक ट्रैक करके यहाँ पे आएंगे, 6 पे वापस आएंगे, और 6 से देखिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 6 से 8 ऑलरेडी विजिट हो चुका है। 6 से 5 जाएंगे, 6 से 5 जाएंगे तो हमारा वेट कितना है? 2 है, ठीक। अब उसके बाद 5 पे आ गए। 5 से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 5 से 2 जाएंगे। अगर 5 से 2 जाएंगे तो सर्किल बन जाएगा, ठीक। तो 5 से 2 नहीं जाएंगे, 5 से 4 जा सकते हैं, 5 से 3 जा सकते हैं। जब 5 से 3 जाएंगे तो कितना वेट है? 14, और 5 से 4 जाएंगे कितना वेट है? 10। तो हम लोग 5 से 4 जाएंगे, कितना वेट मिल रहा है? 10 मिल रहा है, ठीक। अब देखिए साइड नोड विजिट हो चुकी कि नहीं हो चुकी। देखिए अभी ये नोड बाकी है, कौन सा? 3 वाला। अब देखिए हम लोग 4 पे आ गए। अगर 4 पे आ गए, देखिए 4 से अगर हम 3 जाएंगे तो कॉस्ट मिल रही है 9,
अगर 2 से 3 जाएंगे तो कॉस्ट मिल रही है 7, यानी कि 2 से 3 जाने पे हम लोग को मिनिमम कॉस्ट मिल रहा है, यानी कि हम लोग 2 से 3 जाएंगे, ठीक, तो कॉस्ट मिल रही 7। अब हम लोग को इसको ओवरऑल को ऐड करते हैं, ऐड करने पे देखते हैं क्या ये कितना हम लोग का मिनिमम कॉस्ट दे रहा है। 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 10 प्लस, तो हमारा ये टोटल ऐड करने पे, सबकी जो वेटेड ऐड करने पे ये हमारा आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है, ये 40 पाथ आ रहा है, ठीक। अब हम लोग चेक करते हैं क्या 0 से 7 जाने पे, एक और हम लोग डायग्राम बनाते चेक करते हैं। अगर हम लोग 0 से 1 ना जाकर 0 से 7 जाते हैं, ठीक, तो क्या हमारा वेट आता है, ठीक। तो एक डायग्राम इधर से लेते हैं, ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू, देखते हैं। अगर हम लोग 0 पे खड़े हैं, ठीक, 0 से हम लोग 8 7 जा रहे हैं, ठीक, कितनी कॉस्ट लग रही है, 8 कॉस्ट लग रही है, ठीक, 8 कॉस्ट लग रही है। नाउ हम लोग एक और चूज करते हैं 7 से, अब हम लोग 7 पे हैं, 7 से बहुत, 7 से 1 जा सकते हैं, 7 से 8 जा सकते हैं, 7 से 6 जा सकते हैं। 7 से 6 जाने पे कॉस्ट कितनी है 1, तो हम लोग 7 से 6 जा रहे हैं, कॉस्ट कितनी लग रही है 1 लग रही है, ठीक। अब 6 पे खड़े हैं, 6 से 8 जाएंगे, 6 से 5 जाएंगे, 6 से 5 जाने पे वेट मिल रही है 2, यानी कि इसमें मिनिमम मिल रहा है, तो 6 से 5 जाएंगे, 6 से 5 जाएंगे तो कॉस्ट कितनी मिल रही है, मिनिमम वेट कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, ठीक। अगर हम लोग 5 पे खड़े हैं, 5 पे जब खड़े हैं तो 5 पे देखिए 5 से 2 जा सकते हैं, 5 से 3 जा सकते हैं, 5 से 4 जा सकते हैं, तो मिनिमम कॉस्ट कितनी है 5 से 2 जाने पे, तो 5 से 2 जाएंगे हम लोग, और कितनी मिनिमम वेट लग रहा है, कॉस्ट लग रही है 4 कॉस्ट लग रही है, ठीक। हम लोग 2 पे खड़े हैं, 2 से 8 जाएंगे तो मिनिमम कॉस्ट कितनी है 2 है, तो 2 से 8 हम लोग जाएंगे, 2 से 8 जाएंगे तो हमें मिनिमम कॉस्ट है 2, ठीक। नाउ अब हम लोग आगे नहीं जा सकते, अब 8 से अगर 7 जाएंगे तो सर्किल बन जाएगा, 8 से अगर 6 जाएंगे तब भी सर्किल बन जाएगा, हम लोग उसको पाथ नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग बैक ट्रैक करके जाएंगे 2 पे। अब 2 पे खड़े हैं, 2 पे जब खड़े हैं, 2 पे देखिए हम लोग 2 से 1 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, बट अगर हम लोग 1 जाएंगे तो हम लोग कॉस्ट मिल रही है 8, और 2 से अगर 3 जा रहे हैं तो कॉस्ट मिल रही है 7, यानी कि 7 कम है, तो 2 से हम लोग 3 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे तो कितनी कॉस्ट मिल रही है 7 कॉस्ट मिल रही है, ठीक। नाउ हम लोग अब कौन कौन सी नोड रह गई, नोड देखिए रह गई है, एक 1 नोड रह गई है, एक नोड रह गई 4, तो देखिए 5 हमारे विजिट हो चुका, 3 विजिट हो चुका, अगर 3 से 4 जा रहे हैं, ठीक, 3 से 4 जा रहे हैं तो कॉस्ट मिल रही है 9, और 5 से 4 जा रहे हैं कॉस्ट मिल रही है 10, यानी कि 3 से 4 जाने पे हमको मिनिमम कॉस्ट मिल रही है, तो 3 से 4 जाएंगे और कितनी कॉस्ट मिल रही है 9, ठीक। अब बचा कौन सा पाथ, अब बचा हमारा ये 1 वाला, 1 नोड बचा, 1 नोड बचा, हम देखिए 2 पे हैं, 2 से अगर हम लोग 1 पे जाएंगे तो कॉस्ट मिल रही है 8, अगर 0 से 1 जा रहे हैं तो कॉस्ट मिल रही है 4, तो हम लोग 0 से 1 जाते हैं, 0 से 1 जाते हैं, ठीक, कितनी कॉस्ट मिल रही है 4, तो ये हमारा ओवरऑल सारे नोड कवर हो गए। अब हम लोग एक क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट चेक करते हैं, टोटल कॉस्ट चेक करेंगे इसकी कितनी आ रही टोटल कॉस्ट, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करते देखिए हम लोग क्या है, इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग 4 को ऐड किए, 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस और 4 प्लस ये 2 प्लस 7 प्लस और 9 प्लस, देखिए इन सबको ऐड करने पे हमारी कितनी मिनिमम कॉस्ट आ रही है 37, यानी कि हम लोग ने पहले जो डायग्राम बनाया था उसकी कॉस्ट कितनी थी 40 थी, तो देखिए 40 से कम एक कॉस्ट आ रही कितनी 37, यानी कि हम लोग के पास दूसरा पाथ हम लोग ने जब चूज किया 0 से सोर्स से, तो हमको जो टोटल कॉस्ट मिल रही है 37, सारे नोड कवर करने के बाद कितनी मिल रही है 37, तो ये सबसे कम मिला, मिनिमम मिल रहा है, यानी कि हमारा ये जो डायग्राम है ये करेक्ट है, और जो पहले वाला डायग्राम था वो फॉल्स है, क्योंकि इसमें कितनी कॉस्ट आ रही है 40 कॉस्ट आ रही है, तो इस पाथ को हम लोग चूज नहीं करेंगे, हम लोग कौन सा पाथ चूज करेंगे जिसमें मिनिमम कॉस्ट आएगी, तो हमारा कौन सा आंसर सही है जिसका मिनिमम कॉस्ट 37 है, ये हमारा क्या है प्रिम्स एल्गोरिथम फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आपको याद रखना होगा, इसमें कंडीशन है अगर पैरेलल एजेस होंगे और सेल्फ लूप होगा उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद हम लोग देन उस ग्राफ पे अप्लाइड करेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम। एक चीज याद रखिएगा, सोर्स से हमेशा एक याद रखिएगा, सोर्स से जब जी चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने सोर्स सबसे पहले मिनिमम लिया था 4 लिया था, बट जब इसके सहारे गए हम लोग तो हमको टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी आ रही थी 40 आ रही थी, बट सेकंड टाइम जब हम लोग ने 0 से 7 जाना स्टार्ट किया तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई 37 आ गई। तो एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी सोर्स से मिनिमम कॉस्ट लेना हम लोग को ज्यादा कॉस्ट लगती है, फिर हम लोग दूसरा पाथ चूज करते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि हम लोग वही पाथ लेके चलेंगे जिसमें मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए, सारे नोड की वेट को
ऐड करके मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए, वही हमारा क्या है, प्रिम्स एल्गोरिथम है। थैंक यू एवरीवन।